भारतीय सेना ने कई युद्ध लड़े हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ, कभी चीन के सामने। लेकिन एक युद्ध ऐसा भी था जहां दुश्मन कोई देश नहीं था, कोई बॉर्डर नहीं था, कोई झंडा नहीं था। ये युद्ध लड़ा गया था अफ्रीका के घने और खतरनाक जंगलों में, सिएरा लियोन नाम के एक छोटे से देश में। और वहीं फंस गए थे 233 भारतीय सैनिक। सिएरा लियोन पश्चिमी अफ्रीका का एक ऐसा देश था जो हीरों से भरा हुआ था, लेकिन इंसानियत से खाली। ब्रिटिश शासन के बाद देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन कमज़ोर सरकारों, भ्रष्ट व्यवस्था और अस्थिर राजनीति ने इसे अंदर से खोखला कर दिया। 1991 में हालात पूरी तरह बिगड़ गए जब पड़ोसी देश लाइबेरिया के तानाशाह चार्ल्स टेलर ने सिएरा लियोन में एक विद्रोही संगठन खड़ा किया, जिसका नाम था रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, यानी RUF। नाम आज़ादी का था, लेकिन काम दरिंदगी का। गांव जला दिए गए, बच्चों को नशा देकर उनके हाथों में बंदूक थमा दी गई, माँ बाप को उन्हीं बच्चों से मरवाया गया और हीरों के बदले हथियार खरीदे गए। कुछ ही सालों में RUF ने देश के लगभग 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया और सिएरा लियोन एक चलता फिरता कब्रिस्तान बन गया। हालात इतने खराब हो गए कि दुनिया चुप नहीं रह सकी और संयुक्त राष्ट्र को दखल देना पड़ा। 1999 में UN ने शांति मिशन UNAMISL शुरू किया और इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत बनी भारतीय सेना। करीब 4000 भारतीय सैनिक सबसे खतरनाक इलाकों कैलाहुन और दारू में तैनात किए गए, जहां RUF की पकड़ सबसे मजबूत थी। भारतीय सैनिक सिर्फ बंदूक लेकर नहीं आए थे, उन्होंने मेडिकल कैंप लगाए, लोगों को साफ पानी दिया, बच्चों को पढ़ाया और धीरे धीरे स्थानीय लोग उन्हें अपना मानने लगे। यही बात RUF को खटकने लगी। 2 मई 2000 को भारतीय अधिकारियों को सूचना दी गई कि RUF हथियार डालना चाहता है। बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन ये एक जाल था। टाउन हॉल के दरवाजे बंद हुए, बंदूकें निकलीं और देखते ही देखते 233 भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया गया। RUF ने साफ शर्त रखी कि अगर जिंदा लौटना है तो हथियार डालो। दुनिया के कई देशों ने अपने सैनिकों को बचाने के लिए ये शर्त मान ली। 500 केन्याई सैनिकों ने हथियार डाल दिए, लेकिन भारतीय गोरखा सैनिकों ने साफ कह दिया कि सिर कट सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। इसके बाद 75 दिन तक भारतीय सैनिक भूख, बीमारी और जंगलों के बीच कैद रहे। खाना और पानी तक रोक दिया गया, लेकिन एक भी सैनिक ने हथियार डालने पर सहमति नहीं दी। जब कूटनीति पूरी तरह नाकाम हो गई, तब भारत ने फैसला लिया कि अब बात नहीं, कार्रवाई होगी। और इसी फैसले से जन्म हुआ ऑपरेशन खुखरी का। 10,000 किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके में ये एक बेहद जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन था। 15 जुलाई 2000 की सुबह ब्रिटिश चिनूक हेलीकॉप्टर कैलाहुन के ऊपर पहुंचे। रस्सियों के सहारे भारतीय पैरा कमांडो जंगल में उतरे। पहला धमाका हुआ और RUF का गढ़ टूट गया। 75 दिनों से बंधक बने गोरखा सैनिकों ने भी अंदर से पलटवार शुरू कर दिया। जंगल में सिर्फ एक नारा गूंज रहा था, जय महाकाली, आयो गोरखाली। कैलाहुन और दारू से 2 अलग अलग कॉलम पेंडेम्बू की ओर बढ़े। रास्ते में घात लगाकर हमले हुए। कीचड़, गोलियां और बारूदी सुरंगें थीं, लेकिन भारतीय सैनिक रुके नहीं। पेंडेम्बू में घर घर लड़ाई हुई, हर गली में मौत थी, लेकिन रात तक इलाका सुरक्षित कर लिया गया। अगली सुबह एयरलिफ्ट शुरू हुआ और एक एक करके सभी 233 भारतीय सैनिक सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। एक भी पीछे नहीं छूटा। इस ऑपरेशन ने RUF की कमर तोड़ दी, उनके सबसे मजबूत गढ़ खत्म हो गए और UN की खोई हुई साख वापस आ गई। ऑपरेशन खुखरी सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, बल्कि ये एक संदेश था कि जब तिरंगा दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचता है तो दुश्मन का गुरूर टिक नहीं पाता। इस जीत की कीमत भी थी। इस ऑपरेशन में कांस्टेबल कृष्ण कुमार शहीद हुए और आज सिएरा लियोन की जमीन पर एक स्मारक खड़ा है, जो याद दिलाता है कि भारतीय सैनिक सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए भी खून बहाते हैं।